Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So this vlog is going to be a normal study routine. So let's start the video. So these clips are of 19th and 20th of August. तो सबसे पहले मैं पढ़ने बैठी थी सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे एंड मेरे पास स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे थे एंड 1 घंटे तो मुझे रेडी होने में लग जाएगा, तो आधे घंटे थे मेरे पास ये वर्क कंप्लीट करने को एंड मुझे करना था मैथ्स का प्रैक्टिकल। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो मुझे ये कंप्लीट करना था क्योंकि ये मेरा बहुत दिनों से बचा हुआ था एंड उसी दिन कॉपी भी हमारी सबमिट होने वाली थी, प्रैक्टिकल नोटबुक। मतलब बेसिकली हमारे बुक के ही पीछे नोटबुक है, तो हमारी मतलब बुक ही सबमिट होने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से उसको किया एंड उसके बाद मैं स्कूल से जब आ गई थी मैं लगभग 4 घंटे सोई हूँ, सोचो। सो बेसिकली मैं सोई थी 3 बजे एंड मैं उठी थी 6:30 बजे और आधे घंटे तो मेरी नींद की अवस्था में ही निकल गए, तो मिलाकर हो गए 4 घंटे। एंड उठने के बाद 7:30 बजे मैं पढ़ने बैठी थी बायोलॉजी एंड मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 4 ले रही थी क्योंकि मेरे बैकलॉग्स हैं एंड मुझे लेक्चर नंबर 4 आज कंप्लीट करना ही था। सो मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी एंड उसके बाद मेरा भाई कुछ सामान लेने दुकान गया था, तो वहाँ से हम दोनों के लिए कुरकुरे लेकर आया था। मतलब कुरकुरे तो नहीं, टेढ़े मेढ़े था। आप लोगों को कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े में ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे तो टेढ़े मेढ़े ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ऑफ टॉपिक जाना बंद करती हूँ और वीडियो में आती हूँ। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया एंड उसके बाद मैं करने बैठी थी मैथ। सो हमारे स्कूल में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब अभी प्रैक्टिस चल रही है उसकी RS अग्रवाल से। तो सर ने नेक्स्ट डे 20 को ही उसकी नोटबुक मांग ली थी कि तुम लोग NCERT वाली नोटबुक पूरी कंप्लीट करके लाओगे एप्लीकेशंस तक। बट मेरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ था, तो मैं एप्लीकेशंस कैसे करती? तो मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री करने का सोचा था एंड मेरा 8.2 एंड 8.3 करना था, तो फिर मैं वो कर रही थी एंड साथ में मैं ऋतिक सर की एक वीडियो देख रही थी जो सर ने कुछ ही देर पहले स्ट्रीम की थी। मतलब लाइव थी ये वीडियो, बट मैं लाइव नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था। सो मैं बाद में देख रही थी एंड हाँ, इस बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री करने में एक भी बार फ़ोन का यूज़ नहीं किया। मतलब NCERT मैंने अभी तक पूरी सॉल्व नहीं की थी खुद से, तो इस बार मैंने फ़ोन से एक क्वेश्चन तक नहीं देखा। मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप बने। मतलब मैं कॉपी में तो कर लेती हूँ बट टेस्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, एग्ज़ाम्स में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं सब भूल जाती हूँ, सारे मेथड्स भूल जाती हूँ। सो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ मेरी इस मंद बुद्धि का। तो वीडियो पर आते हैं एंड हाँ, आप लोग मुझे एक और चीज़ बताओ कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए एंड आपके पास कोई टॉपिक हो वीडियो का तो प्लीज़ उसको सजेस्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो अपनी मैथ्स की फेयर कंप्लीट करने के बाद मैं सो गई थी एंड नेक्स्ट डे मैं उठी 5:15 पे एंड आप लोग मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है एंड पाइप को इग्नोर करना प्लीज़। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट 5:20 हो रहे हैं एंड मैंने सोचा था कि मैं उठ के पढ़ाई करूँगी बट मेरा आधा घंटा तो मटर गश्ती में निकल गया। मतलब मैं फ़ोन चलाई और बाहर आकर देख रही थी कि कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा था तो मुझे अच्छा लग रहा था एंड बाद में मुझे याद आया कि मुझे तो पढ़ना था। सो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि जब मैंने यूनिट टेस्ट के लिए इस चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने सिर्फ वन शॉट देखा था एंड अब मैंने सोचा है कि इसकी पूरी NCERT एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लेती हूँ ताकि मुझे पूरा क्लियर हो जाए ये चैप्टर। एंड हाँ, आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि मैं किन टीचर से SST पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा कभी फिक्स नहीं रहता कि मैं किससे पढ़ती हूँ SST। तो मुझे जिनका जो चैप्टर अच्छा लगता है मैं उन्हीं से पढ़ लेती हूँ। जैसे मुझे एक चैप्टर दिगराज सर से अच्छा लगा तो मैं उनसे पढ़ लूँगी, कुणाल सर से अच्छा लगा उनसे पढ़ लूँगी, ऐसे ही सिद्धार्थ सर हैं, उज्ज्वला मैम है, मैं किसी से भी पढ़ सकती हूँ। बस मुझे उनसे वो चैप्टर समझ में आना चाहिए। मेरा कोई SST के लिए फ़िक्स टीचर नहीं है कि मुझे इनसे ही समझ आएगा, इनसे ही पढ़ूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं कि एक टीचर नहीं समझा पाते हैं। सो इसलिए मैं किसी से भी पढ़ लेती हूँ। अब डाउट क्लियर हो गया ना आप लोगों का? सो ये पढ़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट इसको पढ़ी थी एंड उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई थी स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे 1 घंटे लगते हैं रेडी होने के लिए। एंड मेरे ड्रेस में कुछ नई चीज़ आप लोगों ने देखी? हाँ, मेरा ID कार्ड, क्योंकि हमारे स्कूल वाले आधा साल बीतने के बाद ID कार्ड देते हैं एंड इसके लिए इतना झंझट हम लोग को करना पड़ता है। मतलब पैसे हम ही कलेक्ट कर रहे थे ID कार्ड के, तो इतना वो हुआ था कि 50 रुपये किसके हैं, ये 100 रुपये किसके हैं, ये पता नहीं क्या क्या। और मेरी फ्रेंड को ही मिला था ये करने को काम
एंड आज हम लोगों ने मैम को सारे पैसे सबमिट कर दिए आईडी कार्ड के। तो अब हमारे सर से ये बोझ चला गया है। एंड ज़्यादा बोझ तो मेरी फ्रेंड का था, क्योंकि पैसे वो रखती थी एंड उसको ये डर रहता था कि कभी मुझसे पैसे खो ना जाए। सो उसने आज मैम को पकड़ाई दिए पैसे कि मैम पैसे आप रखिए, क्योंकि मुझसे हो सकता है खो जाए। तो मैम ने पैसे आज रख लिए हैं। सो वीडियो पर आते हैं। फिर मैं स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, मतलब पढ़ तो नहीं रही थी, अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत सारा वर्क बचा था इंग्लिश में। एंड मैं बहुत पीछे चल रही थी, क्योंकि मैं इंग्लिश का काम जल्दी करती नहीं हूँ, क्योंकि उसके टीचर बड़े चिल से हैं ना, वो ज़्यादा काम वाम मांगते नहीं, तो मैं भी करती ही नहीं। तो मैं अपनी एक क्लासमेट की कॉपी लेकर आई थी, तो मैं उससे कर रही थी। एंड साइड में मैं पता नहीं क्या ही देख रही थी, फ़ोन पे नहीं, टैब पे। सो इंग्लिश करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, टॉपिक देना मत भूलना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ।